एक मुस्लिम जिसे भगवान कृष्ण ने खुद दर्शन देकर बनाया था अपना भक्त। सैयद इब्राहिम कहें तो आप शायद इन्हें पहचान ना सके, लेकिन हिंदी साहित्य में रस खान का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कृष्ण भक्ति में डूबी रस खान की कविताओं में सूफियत भी है, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा का मंडन भी है। हालांकि धर्म और भक्ति का कोई भी सीधा संबंध नहीं है, बल्कि भक्ति हमेशा ही विश्वास और आत्मा से जुड़ी चीज है। फिर भी इतना आवश्यक है कि एक सामान्य मनुष्य का मन हमेशा ही अपने परिवेश से प्रभावित होता है। वह अपने आसपास, समाज और परिवार में जो सभ्यता संस्कृति देखता है उसी को अपने जीवन में भी अंगीकार करता है। ऐसे में किसी मुस्लिम के मन में हिंदू धर्म और हिंदू भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था का भाव अपने आप में ही विस्मयकारी है। रस खान की कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर चीरहरण, कुंज लीला, रस लीला, घट लीला और दान लीलाओं तक का वर्णन मिलता है। इतना भी नहीं, उन्होंने भगवान शिव, गंगा और हिंदू त्योहारों पर भी कविताएं लिखी हैं। कहते हैं सैयद इब्राहिम की भक्त से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे और खुद उनका नाम रस खान रखा था। रस अर्थात जो रसीला या मन को मोहने वाला हो, और खान अर्थात खजाना। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में एक रसखान ने प्रसिद्ध गुरु गोस्वामी विट्ठल जी से दीक्षा ली थी। कृष्ण भक्ति में इनके रमने और विट्ठल जी के शिष्य बनने में के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं रसखान को बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म के बारे में जानने की बड़ी उत्कंठा थी। ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण भगवद गीता का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया है। हालांकि इसके बारे में कोई मान्य तथ्य उपलब्ध नहीं है। सैयद इब्राहिम के मन में कृष्ण भक्ति का भाव आने में उनकी इस रुचि के अलावा एक महिला के प्रति प्रेम अनुवृत्ति भी रहा। कहते हैं कि विट्ठल जी की दीक्षा लेकर वृंदावन आने से पूर्व वे दिल्ली में रहते थे और एक महिला के प्रति उनके मन में खास आसक्ति के भाव थे, किंतु वह महिला उन्हें कठोर शब्द कहा करती थी। एक बार की बात है कि वे भगवद गीता पढ़ रहे थे, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण की लीला का प्रसंग आया। रस खान के मन में अचानक यह प्रश्न कौंधा कि गोपियों का यह स्वार्थ रहित प्रेम कितना पावन है। उन्होंने उसी वक्त कृष्ण के प्रेम में अपना मन रमाने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात वृंदावन आए और विट्ठल जी से दीक्षा ली। एक अन्य कथा के अनुसार किसी वैष्णव विष्णु को मानने वाला ने रस खान को वृंदावन जाने की सलाह दी थी, लेकिन जब वे वहां गए तो मुस्लिम होने के कारण उन्हें कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे आहत सैयद इब्राहिम वृंदावन की नदी तट पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे। इससे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उसी समय उनका नाम रस खान, जिसके हृदय में अगाध प्रेम रखा। उसके पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत वृंदावन में ही रहे। भक्ति रस की उनकी कविताओं में सगुण और निर्गुण दोनों ही भाव हैं। ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताओं में कृष्ण भक्ति के अलावा प्रेम रस खास तौर से रहा। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इन्हीं भावों पर आधारित हैं। हिंदी साहित्य में जहां उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, वहीं धर्म से परे उनकी यह कृष्ण भक्ति विशुद्ध प्रेम आस्था का भी उदाहरण बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।